तो गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसे कि आप सब जानते हो, हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने हाइंड ब्रेन के बारे में और उसके पार्ट जो है उसके बारे में चर्चा की थी। तो बेटा आप अगले वीडियो की तरफ जा रहे, अगले सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हम, जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इंटरेस्ट आएगा ये पढ़ते हुए आप सबको। तो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जब हम पढ़ते हैं तो नॉर्मली दो चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन और दूसरा होता है उसका एक्सटर्नल फीचर। तो बेटा स्टार्ट करते ही हम एक्सटर्नल फीचर के बारे में डिस्कशन हमारा चालू कर देंगे। इफ वी गेट द स्ट्रॉन्ग कमांड, स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑन एक्सटर्नल फीचर, we never need to face any kind of the problem during the learning of internal structure of internal or transactions. Okay, let's move. यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है बेटा। तो ये जानते, तो ये बेसिकली हमारे स्टेट बोर्ड या फिर एनसीईआरटी ये दोनों में नहीं दी है। तो ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने एक बहुत सारी आपको समझ में आए इस तरीके से कुछ यहाँ पे फिगर बनाई है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इट्स अ मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सीएनएस, क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पोस्ट यानी पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर मतलब लास्ट वाला भी कहोगे आप तो चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके बारे में। तो बेटा ये पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पोस्टीरियर रीजन है। और जो कि पहले वाली वीडियो में हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में पढ़ा था। जैसे ही मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड हो जाता है उससे एक्सटेंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। इट इज अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। हमारा जो ब्रेन रहेगा, ये वाला ब्रेन, और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी रहेगी, तो बेटा ये दोनों को बीच में अगर जोड़ेगा कोई, मीन्स दीज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली ब्रेन वन एंड योर होल बॉडी, दीज टू पार्ट गेट कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो एमसीक्यू के लिए आप इसे अच्छी तरह से आपके दिमाग में रख देना है। ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये दोनों के बीच में लिंक जो रहेगी वो किसे कंसिडर किया जाता है? तो आंसर शुड बी स्पाइनल कॉर्ड। ओरिजिन, बेटा ओरिजिन के बारे में हम देखेंगे तो ये ओरिजिनली एक्टोडर्म से बना हुआ है। अब ये एक्टोडर्म क्या है आप ये जानते हैं? एक्टोडर्म इज अ जर्माइनल लेयर, और जर्माइनल लेयर से ये बन जाता है। लोकेशन, बेटा ये स्पाइनल कॉर्ड जिसके बारे में हम राइट नाउ डिस्कस कर रहे हैं, इसका लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ पे मौजूद है? न्यूरल कैनल ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। बेटा आपका जो ये वर्टेब्रल कॉलम रहेगा, ये वर्टेब्रल कॉलम का उसके अंदर एक न्यूरल कैनल रहेगा। बेटा एक कैनल आप जानते हो एक तरह का एक पैसेज हो जाएगा, और न्यूरल मतलब नर्वस सेल या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, मीन्स न्यूरल कैनल रहेगा। तो इस न्यूरल कैनल के अंदर आप ये अपना स्पाइनल कॉर्ड पाओगे। बेटा वेट के बारे में अगर डिस्कस करना चाहते हैं हम, तो 35 ग्राम ये वेट रहेगा। साइज के बारे में हम डिस्कस करते हैं इसकी, 45 टू 42 से लेकर 45 सेंटीमीटर तक लॉन्ग रहेगा, और 2 सेंटीमीटर तक थिक या जाड़ा रहेगा। तो बेटा ये जो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे बताया है, तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में लिखा है बेटा ये
2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक रहेगा। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी सीईटी के लिए बच्चे स्टेट बोर्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ये 2.5 भी दिमाग में रखना ज़रूरी है। बेटा आप अगर इसे हाथ लगाओगे, आप कभी ये अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है उसे हाथ लगाओगे तो उसका नेचर आपको सॉफ्ट नज़र आएगा। उसके बाद कलर देखोगे तो आप कलर को वाइटिश फील करोगे और थोड़ा सा स्लाइटली फ्लैटर्ड भी आपको नज़र आएगा क्योंकि फ्लैट हो जाएगा थोड़ा सा। एंड एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है बेटा, इसके अंदर एक ट्यूब है, सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ द ट्यूब है थ्रू विच समथिंग नीड टू बी पैसेज। पोस्टीरियर एंड बेटा, पोस्टीरियर यानी ये निचला वाला एंड, नीचे वाला एंड रहेगा ये नीचे वाला एंड टैपर टू फॉर्म कोनस मेडुलरिस। अबे टैपर करेगा मतलब टोक बनाएगा, तो ये नीचे आएगा बेटा। ये टैपर करके क्या बनाएगा, एक कोनस मेडुलरिस बनाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है ये बेटा, ये कोनस मेडुलरिस है, ये कोनस मेडुलरिस का पार्ट है, ये कोनस मेडुलरिस बनाएगा। ये 2-3 चीज़ें तो आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है। पोस्टीरियर एंड रहेगा, सबसे निचला वाला जो पार्ट रहेगा स्पाइनल कॉर्ड का, वो एक कोन की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा। कोन आप जानते हो, ये होता है नॉर्मली कोन लाइक स्ट्रक्चर बेटा, ये तरह का कोन बना देगा वो, और ये कोन बनने से हम उसे कोनस मेडुलरिस कहेंगे। और जो पोस्टीरियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसके नीचे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैंने फिगर में बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ कर लिया है बच्चों। यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे थ्रेड वो कोन से इस तरह से कुछ बाहर आएंगे और ये बाहर आने के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ये कंप्लीट बन जाएगा, तो हम उसे फाइलम टर्मिनल कह देंगे। बेसिकली ये तो नॉन नर्वस पार्ट है। एमसीक्यू में अगर पूछा जाएगा द पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विच इज नॉर्मली नॉन नर्वस होने वाला जो पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड का है, तो आप इसे जरूर कह देना फाइलम टर्मिनल। बेटा आगे बढ़ते हैं। फाइलम टर्मिनल कंसिडर्ड एट द पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ द पायामेटर। पायामेटर जो रहेगा इसका पोस्टीरियर एक्सटेंशन यानी सबसे निचला, सबसे नीचे वाला जो हिस्सा रहेगा पायामेटर का या पियामेटर का, तो वो रहेगा बच्चों फाइलम टर्मिनल। तो फाइलम टर्मिनल ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको दिमाग में रखना है बेटा। पायामेटर का जो एक्सटेंशन पोस्टीरियर रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बढ़ते हैं बेटा टेल लाइक कलेक्शन ऑफ द रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व। अब ये क्या है, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है, सबसे लास्ट पार्ट है, ये इसके नीचे कोई पार्ट नहीं है। तो बेटा ये जो सबसे लास्ट पार्ट, ये लास्ट पार्ट बन जाएगा बेटा, इसे टेल लाइक स्ट्रक्चर हम कहेंगे। ये टेल लाइक स्ट्रक्चर बनता कैसे है, तो कलेक्शन से बनता है। कलेक्शन किस चीज का होता है, रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व का होता है। बहुत सारे स्पाइनल नर्व के रूट अगर कलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और वो टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे लिख चुके हैं, क्वाडा इक्विना कहते हैं। ये क्वाडा इक्विना बन जाता है। तो बेसिकली आप 3 चीज़ें यहाँ पे दिमाग में अच्छी तरह से रखना बेटा। ये कोनस मेडुलरिस, बहुत सारे बच्चों का इसके बारे में कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। ये क्वाडा इक्विना क्या होता है, फाइलम टर्मिनल क्या है, और ये कोनस मेडुलरिस क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, और कंसेप्चुअल बेस जो है इसका तो क्लियर होना ज़रूरी है, जब भी आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। एंड देन 2 स्वेलिंग्स बेटा, आप पूरा देखोगे 45 से लेकर कम से कम 42 से 45 सेंटीमीटर लॉन्ग हम इनकी लेंथ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पूरी लेंथ जो है सिमिलर लेंथ नहीं है बेटा, 2 जगह पे यहाँ पे स्वेलिंग आपको नजर आएगी। स्वेलिंग मीन्स थोड़ा सा वो स्वेल हो चुका एरिया रहेगा। तो एक रहेगा बेटा यहाँ पे सर्वाइकल एनलार्जमेंट कहेंगे, ये जो हमारी नेक के रीजन में आएगा जिसे सर्वाइकल कहेंगे, और दूसरा आएगा बेटा लुम्बर एनलार्जमेंट जो हमारे कमर के एरिया में आएगा,
तो वो दो जगह पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्वेल हुआ जो है वो आपको नजर आएगा। तो ये दो, एक सर्वाइकल और दूसरा रहेगा जिसे हम कहेंगे बच्चों लुम्बार। ये दो तरह के दो स्वेलिंग्स हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में मिल जाएंगे एक्सटर्नली। तो बेटा इसके हम अभी डिस्कस करेंगे ये फंक्शंस क्या करेगा। देयर इज अ टू इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड। बहुत बढ़िया तरीके से दो फंक्शंस यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड कर लेगा। एक फंक्शन है बेटा इसका नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करेगा। द फर्स्ट वन, ये जो कंडक्ट करेगा नर्व इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स कंडक्ट करेगा। बेटा नर्व इम्पल्स तो जानते हो आप, उसे कंडक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड। अब ये कहाँ से कहाँ, हमारा जो ब्रेन रहेगा और हमारे जो बॉडी पार्ट रहेंगे, रेस्ट ऑफ द बॉडी है जिसे हम रेस्ट ऑफ द बॉडी लिख लेंगे, रेस्ट ऑफ बॉडी, ये दोनों के बीच में जो भी बच्चों क्या नर्व इम्पल्स कंडक्ट होंगे वो नर्व इम्पल्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड की थ्रू हो जाएगी। इसका मतलब कि नर्व इम्पल्स कंडक्टेड कहाँ से, ब्रेन से रेस्ट ऑफ द बॉडी और रेस्ट ऑफ द बॉडी से ब्रेन, ये कंडक्ट करना। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और जो दूसरा फंक्शन रहेगा तो ये कंट्रोल करेगा बेटा, ये कंट्रोल करेगा। तो आप सब जानते हो मतलब जानना चाहोगे क्या कंट्रोल करेगा? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करेगा। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, बेटा ये स्पाइनल तो आप अब भी सुन रहे हो, रिफ्लेक्सेस के बारे में उतना नहीं जानते होंगे। तो अगली वाली वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर भी कंसंट्रेट करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, ये स्पाइनल जो भी रिफ्लेक्सेस होंगे वो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करेगा। और ये लास्ट करेगा मिनिमाइज द लोड ऑफ द ब्रेन, मिनिमाइज द लोड ऑफ द ब्रेन, लोड ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन पे लोड आता है। बहुत बार हम सोचते हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारा मेंटल वर्क करने से ब्रेन पे लोड आता है, तो वो लोड अगर कोई मिनिमाइज करता है तो वो स्पाइनल कॉर्ड करता है, क्योंकि बहुत सारे इम्पल्सेस के ऊपर प्रोसेसिंग ये स्पाइनल कॉर्ड कर लेता है, ड्यू टू विच ब्रेन कैन डेफिनेटली फील सम रिलैक्स। इट मीन्स दैट द वर्क मोस्टली शुड बी कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरीके से मिनिमाइज हो जाएगा ब्रेन का लोड। तो हम इस तरह से उसे असिस्टेंट भी कहते हैं, कि कह सकते हैं कि ये असिस्टेंट है ब्रेन का। तो बच्चों ये थे कुछ 2-3 फंक्शन। और बेटा उसके पहले हमने एक्सटर्नल फीचर के बारे में बताया। अगली वाली वीडियो में हम ये जानेंगे कि ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा रहेगा, स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन क्या होगा, इसके बारे में हम अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड डे।